वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपन स्टेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन सप्तमी पूजा की, जो कि नागपंचमी के 2 दिन के बाद होती है। दोस्तों, इस पूजा में घर के देवता की पूजा होती है, जिसमें गाय के गोबर के उपले लगते हैं। इसी उपले पर हम मटके में खीर बनाते हैं। तो सबसे पहले गाय के गोबर के उपले को अच्छे से सेट करते हैं और कपूर की सहायता से इसे जलाते हैं। उपले में आग पकड़ने के बाद हम जिस पॉट पर उपले रखते हैं उसे और मटके दोनों पर तेल और सिंदूर लगाते हैं। दोस्तों, पूजा कोई भी हो, चाहे घर के देवता की हो या फिर कोई भी पूजा हो, हर पूजा में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पूजा में भी हम सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए शुद्ध गाय के गोबर के उपले का ही प्रयोग करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सिंदूर लगाने के बाद मटके को उपले पर अच्छे से सेट करना होता है, क्योंकि हमें इसे बाद में हिलाना नहीं होता है। अब इस मटके में हम गाय का दूध डालते हैं। गाय का दूध अगर फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस मटके में हम भिगोया हुआ चावल डालते हैं, क्योंकि हमें खीर बनाना होता है, इसलिए चावल को पहले से भिगोकर रख लेते हैं। चावल को हमें चलाना नहीं होता है और उबाल आने का वेट करना होता है। यह दृश्य बहुत ही मोहक और सुनहरा लगता है। उबाल आने के बाद जब दूध मटके से गिरता है तो ऐसा लगता है कि दूध की धारा कहीं ऊपर से गिरी जा रही है। यह बहुत ही प्यारा दृश्य लगता है और इस पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, जिसको मेन पूजा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जय करके हम रसोई की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें प्रसाद और पकवान बनाने होते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तन, यहाँ तक कि गैस चूल्हा भी अलग होता है। इस पूजा में हम 2 जोड़ी सादी पूड़ी और 7 जोड़ी दाल वाली पूड़ी चढ़ाने के लिए बनाते हैं। सबसे पहले दाल को भगोने में उबाल लेते हैं। उबाल आने के बाद इसको हम सिल पर पीसते हैं। सिल पर पीस जाने के बाद इसमें हम जो भी मसाले आपको मिलाने होते हैं उससे मिलाने के बाद इसके स्टफिंग तैयार करते हैं और पूड़ी के साथ इसको भर के बनाते हैं। वैसे तो दाल की पूड़ी मेरी फेवरेट पूड़ी है, लेकिन जब बात होती है प्रसाद की तो फिर चाहे वो सादी पूड़ी हो, दाल की पूड़ी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें एक अलग सा ही स्वाद आने लगता है। अब बात करते हैं रोट की, जो कि हनुमान जी के लिए बनाया जाता है। इसमें पूड़ी और चीनी को मिलाकर इसका लड्डू तैयार करते हैं। ये 5 लड्डू बनते हैं जो हनुमान जी को खाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को रोट बहुत पसंद है, इसलिए हनुमान जी की किसी भी पूजा में रोट ही चढ़ाए जाते हैं। पकवान के बाद हम मंदिर की तरफ चलते हैं। इसमें माता सती के श्रृंगार के सामान लगते हैं, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। इसी साड़ी से माता सती का रूप बनाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद बनाए गए प्रसाद को भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी को रोट चढ़ाते हैं। माता शक्ति के पास ही हम हनुमान जी का रोट भी चढ़ाते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। माता रानी को श्रृंगार के सारे सामान चढ़ाने के बाद उनके पास कलश में जल, बनाए गए प्रसाद, जिसमें 2 जोड़ी सादी पूड़ी और 7 जोड़ी दाल वाली पूड़ी होती है, मटके में बनाए गए खीर को भी अर्पण करते हैं भगवान जी को, और उसके साथ उस पर लौंग और थोड़े थोड़े अक्षत रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम माता रानी को चढ़ाते हैं और तेल का दीपक जलाते हैं। दूसरी ओर कटहल के 5 पत्ते लेते हैं, जिस पे लावा और गाय के कच्चे दूध को थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं और उस पे सिंदूर भी लगाते हैं। अब माता रानी की आरती व भजन करते हैं। इसके बाद हम 1 जोड़ी सादी पूड़ी और 2 जोड़ी दाल वाली पूड़ी को छोड़कर बाकी सारे प्रसाद को वहाँ से ले लेते हैं। इस प्रकार सावन सप्तमी की पूजा समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।